तो मित्रों ये कहा जा रहा है कि अगर ये केस तो 30 सितंबर को सुनवाई होनी है, रिप्लाई फाइल करना है सरकार को, और जो जो रिप्लाई गया हो उस रिप्लाई पर अभी हियरिंग होगी, क्योंकि कोर्ट का रुख बहुत खतरनाक है। और जस्टिस सारंग कोतवाल के मामले बेंच में चला गया है अब ये मामला, और जस्टिस सारंग कोतवाल बहुत खतरनाक है। वो तो पहले ही फुर्सत में पूछेंगे कि वो, क्योंकि केस लाव दिया हुआ है नीलेश जी ओझा का, वो केस लाव ऐसा है कि साहब जब पीड़ित के पिता, पीड़ित के माता, पीड़ित का परिजन आकर के कह रहा है कि हमारे पुत्री के साथ बलात्कार हुआ है, हत्या हुआ है, हत्या हुई है, तो उसको तो रजिस्टर करना ही करना है। इन्वेस्टिगेशन भले ही आप उसको ये कर दीजिए, लेकिन अगर एफआईआर होगा तो फिर इन्वेस्टिगेशन में तो जाने पड़ेगा। फिर अभी जो इनके वकील महोदय हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन में शरीक होंगे, इन्वेस्टिगेशन में साथ चलेंगे। अब वो 30 सितंबर आ गया, 6-7 दिन का मामला बचा है, 5 दिन का मामला बचा है, 4-6 दिन का मामला बचा है। 6 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो सरकार अपने तरफ से कवायद कर रही है। अब ये जो संदेशा आया कि मेरे 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 को कैसे बचाया जाए, अगर मेरे को बचा लिया जाए तो हम सब कुछ कहने के लिए तैयार हैं। परमबीर सिंह को सरकार के तरफ से संदेश गया कि चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा, आप अपनी जुबान खोलिए। तो कहा साहब जुबान खोलने से तो नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ आपको दे दूंगा, ये बात तय है, लेकिन मेरी गारंटी कर दीजिए। बोला आपकी गारंटी क्या हो सकती है, आप तो एक ऐसे पद पर बैठे हैं जहां पे आपका उस हिसाब से बचना तो मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली आप इसमें बचने की कोशिश कर सकते हैं, इसमें सरकार आपको बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगी। परमबीर सिंह ने कहा कि जो कुछ भी किया गया है, और ये पहले भी उन्होंने कैमरा पर कहा है, जो कुछ भी किया गया है उसमें आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की भूमिका है, मेरी कोई भूमिका नहीं है। जो कुछ भी ये तीनों लोग मुझे कहते थे मैं वही काम करूं। मैं एक नाचीज, मैं एक मामूली एम्प्लॉय हूं, और मेरे जो आका जो कुछ भी कहेंगे, मेरे सामने मजबूरी थी उसके, उनके उस आदेश को पालन करने के लिए। मेरे पास कोई उपाय नहीं है उनके आदेश की अवहेलना करने का, कोई ताकत नहीं है। तो कहा कि आप गवर्नमेंट के अप्रूवर बन जाइए। अगर आप गवर्नमेंट के अप्रूवर बन जाते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाते हैं तो आप बच जाएंगे। अब सवाल है कि बिना अप्रूवर बने भी परमबीर सिंह खुद को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं बार बार यही तो कह रहा हूं कि परमबीर सिंह जी को सामने आकर के कहना चाहिए कि भैया इस बाप बेटे ने ये सारा कृत्य किया है, ये अपराध है, और हमारे पुलिस वालों को इन्होंने डराया धमकाया कि तुम्हारी नौकरी ले लेंगे, तुमको तुम्हारा पैसा बंद कर देंगे, तुम्हारा ये ट्रांसफर कर देंगे, इस तरह से डरा। ये सिंह अकेले अकेले में बुला करके पुलिस वालों को धमकी देते थे दोनों बाप बेटा, और वो छोटे अधिकारी इनसे डर जाते थे, इसलिए जो कुछ भी ये दोनों बाप बेटा कहते चले गए वो दोनों करते चले गए। पुलिस को भी बचाने की कोशिश की जाएगी, हालांकि बचेगी नहीं पुलिस, क्योंकि अपराध के भागीदार हैं, अपराध के शागिर्द हैं, तो बचेंगे कैसे। लेकिन परमबीर सिंह ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथ साथ वो कुछ पुलिस वालों को भी बचा ले। पुलिस वाले परमबीर सिंह के पास बार बार दौड़ रहे हैं। परमबीर सिंह इस बीच रिया चक्रवर्ती से बहुत मुलाकात कर रही थी, और वो रिया चक्रवर्ती को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो भाई, सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ है आप बच सकते हो, आपको कोई केस वेस नहीं होगा आपके खिलाफ, अगर आप सच सच बता दो, इसमें सबका नाम ले लो, आप बच सकते हो। परमबीर सिंह ने अभी सरकार का संदेशा लेकर के रिया चक्रवर्ती के पास पहुंचाने की कोशिश की है, यह भी हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि इस दौरान परमबीर और रिया की फ्रीक्वेंट मुलाकात हुई है। मुंबई में मुलाकात हुई है, गोवा में मुलाकात हुई है, और उसमें यह कहा जा रहा है कि परमबीर सिंह सरकार का संदेश लेकर के रिया चक्रवर्ती के पास जा रहे थे, मतलब सरकारी मैसेंजर थे परमबीर सिंह, और वो बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि साहब ये अगर तुम ये मान जाओगी, गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाओ, तो सुशांत के जो गुनहगार हैं उसको सजा मिल सकती है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ऐसा मानने से इनकार कर दी। अब ये सब जब कुछ हो गया तो फिर जाकर के, और ये कहानी है आप समझिए कि जनवरी फरवरी मार्च के बीच की,
जब सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट डाल रही है, तब क्योंकि सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के तैयार करने में भी परमबीर सिंह की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस पूरे प्रकरण में परमबीर सिंह ही है। अब सरकार ने परमबीर सिंह के गर्दन को पकड़ लिया है। सरकार कह रही है कि अगर अदालत हमें आदेश देती है एफआईआर का, हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत सारे पुलिस ऑफिसर नपेंगे और आप भी नपेंगे। आपके खिलाफ तो प्रोसिक्यूशन मांगा हुआ है नीलेश ओझा जी ने। ऐसा नहीं कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और बाकी लोगों के खिलाफ मांगा है, आपके खिलाफ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन नीलेश ओझा ने मांगा हुआ है, तो आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो अब सरकार और परमबीर सिंह के बीच में निगोशिएशन चल रहा है कि परमबीर किस हद तक सरकार को इस केस में मदद करते हैं। अगर परमबीर सरकार को इस केस में मदद कर दिए तो परमबीर को हो सकता है कि थोड़ी राहत मिल जाए, और अगर उन्होंने मदद नहीं किया तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ परमबीर सिंह को घसीटा ही जाएगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह बात सरकार उनको बतला रही है कि हम आपको बहुत हद तक नहीं बचा पाएंगे। तो अभी यह खबर है मित्रों कि देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। देखना है कि 30 सितंबर को शैलेंद्र नगर कर कोई और रास्ता अख्तियार करता है या 30 सितंबर को भी डेविएट करने की बात करता है, या सरकार कोई नया हलफनामा दायर करती है हाईकोर्ट के फटकार के बाद। क्योंकि 30 सितंबर को अगर सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट की फटकार पड़नी ही पड़नी है और एफआईआर दर्ज होना ही होना है। इस परिस्थिति में क्या होगा, और अगर एफआईआर दर्ज हुआ फिर जांच की आंच परमबीर सिंह तक पहुंचेगी। तो परमबीर सिंह ने, सुनने में आया है कि एक डॉजियर सरकार को पहुंचाया है कि ये सारे हमारे पास सबूत हैं, ये सबूत हम आपको देते हैं, इस पर आप इंक्वायरी करा लीजिए, लेकिन हमको बचाने का कोई रास्ता बनाइए। अब माननीय देवेंद्र फडणवीस के ऊपर यह निर्भर करता है कि परमबीर सिंह को देवेंद्र फडणवीस बचाते हैं या परमबीर सिंह को देवेंद्र फडणवीस जेल भिजवाते हैं। न नेता देवेंद्र फडणवीस पर परमबीर सिंह भरोसा कर रहा है और न ही देवेंद्र फडणवीस परमबीर सिंह पर भरोसा कर रहा है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। परमबीर को लग रहा है कि हमने जो सारा सबूत दे दिया है, उस सबूत के बाद भी देवेंद्र फडणवीस हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यह मामला अब कोर्ट के रूट से आएगा और वहां पर देवेंद्र फडणवीस को बचने के लिए बहुत बड़ा रास्ता है कि अगर रूट कोर्ट के रूट से आया तो देवेंद्र फडणवीस कहेंगे मैं इसमें कुछ कर ही नहीं रहा हूं, ये तो अदालत कह रही है और अदालत के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी जान तो फंसा नहीं सकता हूं ना। तो ऐसी परिस्थिति में अब परमबीर सिंह पूरी तरह से माननीय देवेंद्र फडणवीस के हाथ में फंस गए हैं। सबूत दे भी रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। 30 सितंबर के पहले ये सारा खेल होना है। अब देखते हैं कि 30 सितंबर के पहले ऊंट किस करवट बैठता है। तो इंतजार कीजिए 30 सितंबर का। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।